नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा कहाँ रहता है, यानी ईश्वर जिसको हम दिन और रात ध्यान करते हैं वो कहाँ है। दोस्तों, आत्मा रूपी परमात्मा तो हमारे भीतर है। आत्मा तब तक है जब तक कि हमारे मन में माया जाल है, यानी माया जाल हमारे दिमाग में। माया जाल क्या है? लाभ, क्रोध, धन, हानि, निंदा, चुगली और जितनी भी उल्टी सीधी गुण है, जो ये जब तक है, जब तक वो आत्मा है। और जब इन चीज़ों से हम परे हो जाते हैं तो वो परमात्मा बन जाता है। तो इसको जागृत करने के लिए मार्ग क्या होता है हमारा? साधना का। जितना भी हम मन अपने को साध लेंगे अच्छे कर्मों के द्वारा, तो उतना ही मन हमारा सधता जाएगा, और सधता जाएगा तो हमारी आत्मा मतलब इन गुणों से हटती जाएगी। इनको गुण नहीं कहेंगे, इनको अवगुण करेंगे। जैसे निंदा है, चोरी करना है, चुगली करना है, फालतू बातें करना है दूसरे के बारे में, किसी से ईर्ष्या करना है, और इस तरह के जो गुण होते हैं इनको गुण नहीं कहा जाता, इनको अवगुण कहा जाता है। जब अवगुणों का पर्दा हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है तो आत्मा तो हमारी परमात्मा का रूप है, लेकिन हमें उस माया जाल में, जो अवगुण की माया जाल है, उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसके मार्ग जो बताए हैं कि आत्मा हमारी कैसे प्योर हो, क्योंकि दिव्य आत्मा तो प्योर ही है, लेकिन हमने खुद ही इसको गंदा कर रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधना, अपने मन को साधना पड़ेगा। हम मन को जितना साधेंगे तो हमें उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। जब उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी तो हमारी आत्मा धीमे धीमे प्योर होने लगेगी, और जितनी प्योर होगी वो परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। तभी तो शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर तत्व हूँ। अगर मैं ईश्वर तत्व नहीं तो क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों सुन रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों चल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? यानी वो आत्मा रूपी तत्व निकल गया तो शरीर निष्प्राण। वैसे तो हम बहुत प्यार करते हैं उस बंदे को कि ये हमारे, इसके बगैर हम जी नहीं सकते, लेकिन जब वो शरीर के प्राण निकल जाते हैं तो उसको क्यों जलाने पहुंच जाते हैं? अगर शरीर से प्रेम है तो उसको घर में रख के सजाकर क्यों बाहर फेंक देते हैं? वो इसीलिए फेंक देते हैं कि उस शरीर से जिससे हमें प्यार था वो चीज शरीर की निकल चुकी, अब उस शरीर में कुछ नहीं रखा, वो सिर्फ मिट्टी बन गया। तो कहने का मतलब है अपनी आत्मा को जितना आप प्योर करेंगे, वो तो प्योर है, लेकिन माया जाल के कारण वो कुछ दिनों के लिए, मतलब उसके ऊपर एक धूल जम गई है। तो धूल को साफ करने के लिए आप साधना करें, मन को कंट्रोल करें, एकाग्रता लाएं, पूजा करें। दूसरी चीज, आप कीर्तन करें। कीर्तन में हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी आपको जाप आता है उसको भावना के द्वारा जागृत करें। आप देखना, कभी कभी कोई मंत्र है, कोई भजन है, आप गाते हो तो आपके शरीर की जो झंकार होती है, कोई गा रहे तो वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आपका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है। कुल मिला के जैसे आप इसको कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लगातार आप मन में जाप कर रहे हैं तो शरीर में एक वाइब्रेट पैदा होती है, वाइब्रेशन हो जाती है, यानी आपको एनर्जी मिलने लगती है संकीर्तन के द्वारा। और आपको साधना हो गई, संकीर्तन हो गया, और लास्ट में आती सेवा, यानी कि जो लोगों को जरूरत है उनकी सेवा करो। जो हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, हष्ट पुष्ट घूम रहे हैं, उनको सेवा की जरूरत ही नहीं है। उनकी सेवा करके तो आप उनको आलसी बना रहे हो। आप ऐसे लोगों की सेवा करो जिनको वास्तव में जरूरत है। कैसे लोग? जैसे गरीब है तो उनको पैसों से करो, वृद्ध है तो उनको अपने हाथों से, अगर कोई वृद्ध आपसे मांग रहा है कुछ, रास्ता पार कराना है तो पार करा दो। या कोई भी वृद्ध है, यानी 60 साल से ऊपर है, आपको लग रहा है कि ये सेवा के योग्य है, तो अगर आपका वो पिता नहीं भी है, दादा भी नहीं भी है, ऐसे ही कोई पड़ोसी भी है, तो अगर आप उनकी सेवा कर देंगे तो आप घट नहीं जाएंगे, बल्कि आपको उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना 60 साल के बाद, उनका आशीर्वाद दिल से लगता है। तो अगर मेरा आप वीडियो सुन रहे हैं तो उसको ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने का मतलब है जब आप कोई चीज ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी अंतर आत्मा मतलब जागृत होगी। जागृत तो वो ही मैंने बताया, वो गंदे गुणों के कारण, जिसमें चुगला, निंदी, लोभ, लाभ और हानि, इसी में हम पड़े रहते हैं पूरी जिंदगी, और पूरी बर्बाद कर देते, कुछ नहीं मिलता। कितनी पीढ़ियां चली गई और आएंगी और चली जाएंगी, हम यूं ही मिट्टी में रोते रहेंगे और अंत में हम भी मर के चले जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अपने मन को कंट्रोल करें। अगर ईश्वर का मार्ग ढूंढना है, मतलब हिरण की तरह जगह जगह ना घूमे, क्योंकि उसके अंदर मड़ी है अंदर, फिर भी वो खुशबू सूंघकर भागता रहता है कि मड़ी कहाँ मिलेगी। वही हमारा हाल है। हमारे भीतर सुंदर आत्मा है, लेकिन हम मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, मैं ये नहीं कह रही यहाँ ना जाओ, यहाँ जाओ, क्योंकि ये सीढ़ी है प्रथम, इसके माध्यम से आप मन को कंट्रोल करोगे। तो आज के बाद अपने मन को साधो, साधना करो, संकीर्तन करो और सेवा करो जिनकी जरूरत है, और बुराइयों, निंदा, चुगली में बिल्कुल ना पड़ो। तो तब आपका मन कंट्रोल होगा, आपको इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन होंगे, आपका ईश्वरी तत्व जागृत होगा। भगवान ये नहीं सामने आके खड़े हो जाएंगे, भगवान तो आपके भीतर है, वो सिर्फ दिखाई नहीं देते। आप जब इस उल्टे सीधे पर्दे को माइंड से हटा दोगे तो अपने आप प्योर होते जाओगे, और आप में ही देवत्व गुण आ जाएंगे और आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। तभी शास्त्र कहता अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी किया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।